अगर आपको बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है दोस्तों, तो आपको बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एडमिशन प्रोसेस ही नहीं पता होगा तो आपका एडमिशन बीएचयू में होगा कैसे। अब दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि पहले आपका जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए होता था उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम देना होता था। अगर आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए होता था तो बीएचयू अपना खुद का एग्जाम करवाता था, डीयू अपना खुद का एग्जाम करवाता था, इलाहाबाद अपना खुद का एग्जाम करता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब दोस्तों ये सब यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम नहीं करवाती हैं। अब अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए बीएचयू के अंदर, डीयू के अंदर, एयू के अंदर, तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब दोस्तों सीयूटी के अंदर भी दो एग्जाम होते हैं, सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी। ध्यान से समझना बात को। अगर आप क्लास 12th में हो, ठीक है, 2026 में आपका क्लास 12th होगा एंड आप अपीआई में होगे एंड आपके एग्जाम होंगे एंड 2026 में आप क्लास 12th को पास करोगे, तो आपको भैया अगर क्लास 12th पास करने के बाद में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कोर्सेज में एडमिशन चाहिए होगा तो आपको सीयूटी यूजी एग्जाम देना होगा, जिसके फॉर्म आने की डेट एकदम अलग है और एग्जाम की डेट भी एकदम अलग होती है। एंड अगर आप लोग भैया अपने ग्रेजुएशन में हो, यानी कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से कर रहे हो एंड आपको अपने हायर एजुकेशन के लिए एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए करना है, तो सीयूटी पीजी एग्जाम देना होगा, जिसके फॉर्म आने की डेट और एग्जाम की डेट एकदम अलग होती है। तो ध्यान रखना, सीयूटी का फॉर्म भरना, बट सही फॉर्म भरना। अब ऐसा नहीं है कि गलती में आपको करना है सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी का फॉर्म आपने भर दिया, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया आपका। अब दोस्तों बीएचयू में एडमिशन पाने के लिए सीयूटी का एग्जाम देना होगा, चाहे वो आपका बीए, बीएससी, बीकॉम हो, सीयूटी यूजी, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए हो, तो आपका सीयूटी पीजी एग्जाम देना होगा। अब दोस्तों न्यू एडमिशन प्रोसेस क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हो, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे इतना ज्यादा टेक्निकल हो गया है भैया, आपका एग्जाम के बाद में भी फॉर्मेलिटी एक भी इंफॉर्मेशन मिस होती है ना तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इंफॉर्मेशन नहीं होती है, मेन टाइम पे मार्क्स आते हैं अच्छे तो भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो इस चैनल पे आपको सीयूटी, बीएचयू, डीयू, एयू हर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी आपके एडमिशंस के लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे आते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2022 से पहले हर यूनिवर्सिटीज अपने खुद के एग्जाम करवाती थी, ठीक है। बीएचयू का खुद का एग्जाम होता था, 2022 से सीयूटी आ गया, 2022, 23, 24, 25 और 2026 में भी सीयूटी एग्जाम होगा। 2025 में सीयूटी एग्जाम हुआ और हर यूनिवर्सिटी में बीएचयू में खासकर सीयूटी से ही एडमिशन हुआ है। तो आपको बीएचयू के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो सीयूटी एग्जाम देना कंपलसरी है। 2026 में आपका एग्जाम सीयूटी से ही होगा, ठीक है, बीएचयू में एडमिशन पाने के लिए। कोई ये मत सोचना कि बीएचयू का खुद का एग्जाम होता है, वो खत्म हो चुका है अब, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया भैया अब आपका, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, आगे हम आते हैं। उसके पहले तो अगर आप लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप लोग बीए, बीकॉम, बीए, एलएलबी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज या फिर डोमेन की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग अपने घर बैठे बैठे इन कोर्सेज की तैयारी कर सकते हो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर। आपको ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं हम लोग के कोर्सेज में। मैं आपको लास्ट में भी डिस्कस करूंगा, बट ये समझो कि हम लोग आपको तैयारी भी करवाते हैं इन कोर्सेज के लिए, ठीक है, ओके। इसको बाद में डिस्कस करते हैं। एंड हम लोग की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। अब आ गया था हम लोग दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दो कि सबसे पहले दोस्तों आपका सीयूटी का फॉर्म आपको भरना होगा। तो भैया ये याद रखो कि आपको फॉर्म कौन सा भरना होगा, सीयूटी यूजी की, सीयूटी पीजी। अगर आपको कि आप क्लास 12th में हो, ठीक है, आपका एग्जाम भैया आप 2026 में है एंड या फिर आप पास आउट हो एंड आपको क्लास 12th के बाद में एडमिशन चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, जिस भी कोर्सेज में एडमिशन चाहिए आपको, बट ये चेक करिए ना कि वो कोर्स बीएचयू में अवेलेबल है कि नहीं। जैसे बीएचयू में बीए है, बीएससी है, बीकॉम ऑनर्स है, बीएचयू में बीबीए नहीं है, बीएचयू में बीसीए नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि भैया वो कोर्स बीएचयू में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सीयूटी का फॉर्म भरना होगा, सीयूटी का फॉर्म आपको टाइम से भरना होगा। सीयूटी के फॉर्म को भरते वक्त ध्यान देना, आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन चाहिए बीएचयू के वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना होगा कि उस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए सीयूटी में कौन कौन सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे। आपने सुना होगा कि लैंग्वेज का एग्जाम होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, डोमेन के एग्जाम होते हैं। अब एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे बीएचयू से अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो बीएचयू ने कहा है कि जिसको भी हमारे यहां से बीकॉम ऑनर्स करना है, भाई साहब समझियो, आपको अकाउंटेंसी का एग्जाम देना होगा, डोमेन में बिजनेस का एग्जाम देना होगा और आपको भैया एक तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देना होगा, ठीक है। ये तीन
तीन आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपका एडमिशन यहाँ पे होगा। अब दोस्तों, अब मान लो आपने अकाउंट्स का एग्जाम दिया, इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया और आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम दिया। अब कहोगे सर मेरा एडमिशन होगा, तो भैया आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे, क्योंकि बेचू ने कहा था कि इकोनॉमिक्स से उसको मतलब नहीं है, केवल बिजनेस, अकाउंट्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से। तो भैया ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी ने साफ साफ बता दिया है कि उसको किस कोर्सेज के लिए कौन सा सब्जेक्ट में एडमिशन वो देगा आपको, ठीक है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सीयूटी का फॉर्म भरना है, यूजी का आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ये फॉर्म दोस्तों आपके जो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड टाइमिंग है, वो आपके फॉर्म आ जाएंगे कम से कम दोस्तों फरवरी के एंडिंग में आ जाते हैं, ठीक है। दोस्तों 2025 में फॉर्म थोड़ा लेट से आया था, ठीक है, बट आपके फरवरी के एंड तक फॉर्म आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई आते हैं यूजी कोर्सेज के, ठीक है। ओके, मैं जो भी बात बताऊंगा वो यूजी कोर्सेज के लिए होगा, ठीक है। तो सीयूटी का फॉर्म आपने भर दिया, फिर आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा, ठीक है। अब आपके एग्जाम होंगे सीयूटी के, 2025 में जो एग्जाम हुए थे वो 13 मई से 3 जून के बीच में हुए थे। तो आपका जब भी एग्जाम होगा आपको एग्जाम देना होगा, मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके एग्जाम होंगे। सीयूटी का फॉर्म भरना सबसे पहला काम है। सीयूटी फॉर्म भरने के टाइम पे बीएचयू यूनिवर्सिटी को चूज करना, अपना कोर्स चूज करना, एंड दोस्तों ध्यान रखना वो सब्जेक्ट चूज करना जो आपके बीएचयू ने मांगा है आपसे। वरना आपने सीयूटी का फॉर्म तो भर दिया, बट आपने वो सब्जेक्ट चूज ही नहीं किए जो भैया आपके कोर्सेज में एडमिशन पाने के लिए बीएचयू ने मांगा था, वरना बाद में हो जाएगी दिक्कत। और आपने यूनिवर्सिटी में बीएचयू को चूज करिए ना, वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने का मौका होता है, तो आप जहाँ पे एडमिशन चाहिए उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, एग्जाम हो गया, आपका फॉर्म भर दिया, आपका एग्जाम भी हो गया, ठीक है। एडमिट कार्ड आएगा वो सब बात की बात है, ठीक है। फिर दोस्तों आपकी आएगी प्रोविजनल आंसर की, यानी आपने जो एग्जाम दिया होगा उसमें जो एनटीए के हिसाब से, एनटीए कौन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका एग्जाम करवाएंगे, ठीक है, वो आपको निकालेंगे प्रोविजनल आंसर की। भैया ये देखो आंसर की से मैच करो कितना तुम्हारा आंसर आया है। अगर आपको भैया लगता है कि आपने कोई क्वेश्चन सही किया है और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के भैया आंसर की में कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। आप फाइनल, फिर उसके बाद क्या होगा, एनटीए दोबारा से फाइनल आंसर की निकालेगा, समझो। सीयूटी का फॉर्म भरा, सीयूटी का एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद में प्रोविजनल आंसर की आएगी जिसको आप चैलेंज करोगे भैया ये गलती है, ये गलती है, ठीक है। फिर आपकी फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की आने के बाद में जिस दिन फाइनल आंसर की आएगी उसी दिन शाम में या फिर दूसरे दिन आपका सीयूटी का रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा, यानी आपको सीयूटी यानी कि एनटीए बता देगा कि आपके इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए, आपको मार्क्स बता दिया जाएगा। तो यानी कि आपका मार्क्स पता चल गया। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, अब आपको बीएचयू के वेबसाइट पे जाना होगा। कहां जाना होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उनके वेबसाइट पे जाना होगा, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग पोर्टल। अब आपको अपनी काउंसलिंग करवानी होगी। सपोज कि आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए तो बीएचयू की वेबसाइट पे आओगे, वहां पे काउंसलिंग का फॉर्म भरना होगा, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा भी देना पड़ेगा। बीएचयू का फीस 250 रुपए है। तो यानी कि एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आ गया और आपको यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग पोर्टल पे आना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक्स्ट्रा पैसा भी देना होगा जो कि आपका 250 रुपए के आसपास है एक कोर्सेज के लिए, ठीक है। ये हो गया, आपने बीएचयू का यानी कि काउंसलिंग फॉर्म भर दिया। अब दोस्तों अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती होती की है तो उसको ठीक करने का मौका दिया जाएगा आपको। फिर दोस्तों बीएचयू अपनी कट ऑफ निकालेगा, फर्स्ट कट ऑफ, जिसमें अगर आपका मार्क्स अच्छा होगा तो आपका पहले कट ऑफ में एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, स्पॉट ऑन, मॉपल ऑन भी आपका आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर दोस्तों आपको सीट अलॉट होगी, आपको सीट को एक्सेप्ट करना होगा या तो भैया एक्सेप्ट मत करना, ये हो गया। एंड दोस्तों सीट को एक्सेप्ट करोगे आप लोग, फिर आप फीस पेमेंट करोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा डन। अब दोस्तों मान लो बीएचयू के 5 कैंपस है, मेन कैंपस, डीएवी, एएमपीजी, वसंता और आईजीएससी। अब मान लो आपने फॉर्म को भरते वक्त आपने कहा था कि बीकॉम एडमिशन चाहिए, बीकॉम डीएवी में भी है, मेन कैंपस में भी है। आपने डीएवी को नीचे रखा था, आपको डीएवी मिल गया, बट आपको मेन कैंपस चाहिए तो आप उसको अपग्रेड कर देना। अपग्रेड का मतलब होता है कि अगर मेन कैंपस में सीट खाई होगी तो आपका डीएवी से मेन कैंपस में अपग्रेड हो जाएगा, बट प्रेफरेंस एंट्री को सही से भरना। फॉर्म को भरते वक्त, इस फॉर्म को भरते वक्त आपको कॉलेज को सही से चूज करना होगा, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, तभी आपका अपग्रेड हो पाएगा, ठीक है। अगर आपने डीएवी कोई ऊपर रख दिया और मेन कैंपस नीचे कर दिया, आपको डीएवी मिल गया, तब आप अपग्रेड करोगे तो अपग्रेड नहीं होगा, ठीक है। अपग्रेड करके जिनको उनका मन चाहा कॉलेज मिल गया वो लोग अपग्रेड नहीं करेंगे, फ्रीज कर देंगे, एडमिशन हो गया डन। फिर आपको बीएचयू में जाना होगा, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको बीएचयू में जाना होगा, अपना एडमिशन करवाना होगा, ठीक है। ये है एडमिशन प्रोसेस। तो भैया फॉर्म को सही से भरना, सीयूटी का एग्जाम देना, बीएचयू के फॉर्म को भरना। और दोस्तों दिक्कत ये होती है, सीयूटी का एग्जाम हो रहा होता है या फिर एग्जाम हो चुका होता है एंड दोस्तों आंसर की आई होती है, उसी समय बीएचयू अपने पोर्टल को ओपन करता है। 1 महीने का आपको समय मिलता है, उस 1 महीने में आपको फॉर्म को भरना पड़ता है। ये
अब दोस्तों अगर आपको डीयू में एडमिशन चाहिए तो डीयू का फॉर्म भी भरना होगा, डीयू के साइड पे जाके, इलाहाबाद में चाहिए वहां का फॉर्म भी भरना होगा। सबके फॉर्म के आने की डेट भैया काउंसलिंग के फॉर्म की एकदम अलग होती है, एंड सबका प्रोसीजर भी एकदम अलग होता है, तो आपको टाइम से प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक है। तो आपका सीयूटी एग्जाम कौन करवाता है, एनटीए करवाता है, ये तो आपको पता ही हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, एग्जाम आपका फॉर्म कब आता है, तो फॉर्म आपका 1 मार्च को आया था, 22 मार्च तक फॉर्म की डेट थी, ठीक है। बट दोस्तों फॉर्म आपके भैया कब आएंगे मैं बता दूं, फरवरी के एंडिंग में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है, ओके। फिर ये हो गया आपका, फिर आपके एग्जाम कब हुए थे, 8 मई से आपके 1 जून तक आपके एग्जाम हुए थे, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, फॉर्म को भरने का कितना पैसा लगता है, यहाँ पे देख लो, ये आपकी फॉर्म की फीस है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि फॉर्म का पैसा कितना लगता है, फीस कितनी लगती है, सब कुछ, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, आपके सीयूटी में कितने एग्जाम्स होते हैं, तो भैया अगर आपको जानना है सीयूटी के बारे में, सीयूटी में एग्जाम कितने होते हैं, सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, कैसे हम लोग सब्जेक्ट को चूज करते हैं, एंड कौन से सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए, तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ अलग से जो कि डेडिकेटेड सीयूटी एग्जाम के फॉर्म को लेके, तो भैया उस वीडियो को वॉच करिए ना, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, ठीक है। ये हो गया भैया। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम कैसे कैसे होता है, सब कुछ मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका। अब दोस्तों ये आपका आगे आते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दो कि भैया आपको कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं, ये सब कुछ मैंने वीडियो में बताया हुआ है, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। मैंने आपको बेचू का एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको सीयूटी की तैयारी करनी है अपने घर बैठे बैठे, तो आप लोग सीयूटी की तैयारी कर सकते हो बीए बीकॉम और बीए एलएलबी की हम लोग के ऐप और प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहाँ पे आप अपने घर बैठे बैठे तैयारी कर पाओगे। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, 5 साल के पेपर, लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस, 10,000 एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज पीडीएफ, व्हाट्सएप ग्रुप, लाइव डॉट सेशन एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एंड दोस्तों इसमें भी आपको ऑफर डिस्काउंट मिलेगा जो कि आप लोग ऐप में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो हम लोग के बैचेस को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समस्या है, सीधे हम लोग की टीम से बात भी कर सकते हो, मुझसे भी बात कर सकते हो, ठीक है। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आप लोग हम लोग को अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, एक्स हो गया, नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो भैया थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, ओके।